हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाऊ की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाऊ अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन कुछ नहीं महालसापति, तुम्हें राम भाऊ की चिंगी का इलाज करना है। और राम भाऊ, तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। देवा ने कहा है ना महालसापति से, ये आपकी गाय का इलाज करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। संतों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं गुरुजी। संत दुनिया का हमेशा भला सोचते हैं और भला चाहते हैं। क्योंकि संत मालिक का दूत है, मालिक का सगुण साकार रूप है। अब आप ही हमारी लाज रखिए साईनाथ। आप हमारे खंडोबा हैं। आपकी ही उदी दवा के रूप में राम भाऊ को दे रहा हूं। चिंगी गाय पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उसको बच्चा हो और दोनों मां बेटे स्वस्थ रहें। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है महालसापति। पैसे के लिए इंसान मालिक के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जो सच्चा है, सत्य की राह पर पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता भी नहीं। गरीबी में भी उसका मन साफ रहता है। गरीबी में भी मालिक को नहीं भूलते। कुविचार अविचार उनके पास भटकते भी नहीं। वो लोग अपने हालात के लिए कभी मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि हालात से लड़कर अपने हालात सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंसानों का मालिक पर अटूट विश्वास होता है। अरे कैसे हो राम भाऊ? आपकी कृपा से ठीक हूं बाबा। आपका परिवार? साईं बाबा सब जानते हैं मेरे परिवार के बारे में। सकुबाई, राम भाव को फिक्र इस बात की हो रही है कि उनकी लाडली गाय बच्चिया को कब जन्म देगी। बाबा आप अंतर्यामी हैं बाबा। लेकिन इसमें इतनी बेचैन होने वाली कौन सी बात है राम भाऊ? बहन, मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाव की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाव अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन कुछ नहीं महालसापति, तुम्हें राम भाव की चिंगी का इलाज करना है। और राम भाव, तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। आंखें देता है, लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। जुबान देता है, लेकिन उस जुबान में बोली नहीं। गूंगा बनाता है। गर्भ देता है, लेकिन गर्भ बढ़ाता ही नहीं। अपने कर्मों के फल भुगते बिना इंसान का उद्धार नहीं होता। रहम करो मालिक, दया करो। तुम्हारा बनाया ये इंसान खुद को कितना प्रबल समझता है, लेकिन है कितना दुर्बल। उस पर कृपा करो मालिक, कृपा करो। सबका
मालिक। एक महालसापति जी, मुझे अपनी चिंगी गाय की बहुत फिक्र हो रही है। बैठिए रामभाऊ, मैं अभी आया। बैठिए रामभाऊ, बैठिए। देवा ने कहा है ना मालसापति से, ये आपकी गाय का इलाज करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। संतों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं गुरुजी। संत दुनिया का हमेशा भला सोचते हैं और भला चाहते हैं। क्योंकि संत मालिक का दूत है, मालिक का सगुण साकार रूप है। संत परमानंद की मूर्ति है, मालिक की कीर्ति है। संत हर किसी का धर्म क्षेत्र है, हर किसी का तीर्थ क्षेत्र है। जो संत के मार्गदर्शन पर अपना जीवन बिताते हैं उनका कल्याण होता है, क्योंकि संत और अनंत में अंतर नहीं है। गुरुजी, साईनाथ ने इस धर्म संकट में मुझे क्यों फंसाया? इलाज तो उन्हें खुद करना चाहिए था ना। मैं क्या इलाज करूंगा, कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अब आप ही हमारी लाज रखिए साईनाथ। आप हमारे खंडोबा हैं। आपकी ही उदी दवा के रूप में राम भाऊ को दे रहा हूं। चिंगी गाय पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उसको बच्चा हो और दोनों मां बेटे स्वस्थ रहें। राम भाऊ, इसे आप चिंगी गाय के सींग में बांध दीजिएगा, सब कुशल होगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। जो जानवरों को प्यार देता है मालिक उसे कभी नहीं भूलता। हर प्राणी मात्र में मालिक है, इसलिए जानवरों से कभी बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए। उनसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, और जो कोई उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें उनके दुखों से राहत दिलाने की कोशिश करता है, मालिक उसे उसके दुखों से राहत दिलाता है। सबका मालिक एक। तुम चिंता मत करो चिंगी, भाऊ काका तुम्हारे लिए साईं बाबा से दवा लेकर आए हैं। हाँ जानकी, साईं बाबा ने महालसापति को दवा देने के लिए कहा और महालसापति जी ने ये दवा चिंगी के सिर पे बांधने को दी है। तो फिर देरी किस बात की भाऊ काका, जल्दी से ये दवा चिंगी के सिर पर बांध दीजिए। चिंगी बहुत बेचैन है, बेचारी बोल भी नहीं पाती है। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। मालिक, तुम केवल दर्शक बनकर मत रहो। तुम्हारी उम्मीद पर ही तो इंसान जीता है। तुम पर जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसे इंसान दांव पर तभी लगाता है जब घड़ी बहुत ही मुश्किल भरी हो। वो यही सोचकर दांव पे लगाता है कि मालिक सब ठीक कर देगा, क्योंकि उसके पास उस समय कोई और उपाय नहीं होता, कोई और सहारा उसे नजर नहीं आता। मेरे मालिक,
तुम उस वक्त आखिरी सहारा होते हो। अगर ऐसे में तुम भी आंखें बंद कर लो तो क्या होगा मालिक? इंसान का विश्वास डगमगा जाएगा। जो श्रद्धा तुम पर है वो टूट जाएगी। आस्था की डोर कमजोर हो जाएगी। इंसान छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढता रहता है। क्या तुम उसकी इतनी भी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? सच कहो तो मालिक इंसान दुखों का पहाड़ लेकर जी रहा होता है, और ऐसे में जब कभी सुख की एक बूंद उसकी झोली में टपक जाए तो वो उसे तुम्हारा प्रसाद समझ बैठता है, दुआ समझ बैठता है। असल में इंसान को ऐसी ही दुआ की जरूरत है मालिक। इनका साथ दो। तुम्हारी एक रहमो नजर उसका, उसके परिवार का, उसके पालतू जानवरों का कल्याण कर देगा। सबका मालिक। एक कोई सिद्ध पुरुष है? हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे, मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो हैं सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? द्वारिकानाथ ने जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपमान किया है हमारे साईनाथ का। हाँ, और वो भी हम सबके सामने। साईं बाबा तो भगवान हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे, अब तो उन्हें साईं बाबा को चंदन लगाने पर भी ऐतराज है। अरे, देवा को पाखंडी कह रहा था, बहुत बुरा लगा। पाखंडी तो खुद द्वारिकानाथ है, वो क्या कहेगा बाबा को? हमें दुखी कर दिया है द्वारिकानाथ जी ने और वैद्य जी ने। महालसापति जी, साधु संतों का अपमान कोई नई बात नहीं है। वो लोग जिन्हें आस्था नहीं होती वो अपमान करते ही हैं। तो क्या स्वामी समर्थ को भी इससे गुजरना पड़ा था? क्या उनका भी विरोध हुआ था? हाँ महालसापति जी, शुरू में अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें किया करते थे। उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा से शोलापुर आए थे। वो उस दिन श्री दत्तात्रेय के मंदिर में तभी चिंतोपंत श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए।
कोई सिद्ध पुरुष है। हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे, मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए। मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतोपंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो हैं सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? क्या सिद्ध पुरुष कहीं भी बैठेगा? वो कहीं भी सो जाएगा और कुछ भी खा लेगा? इस दिगंबर के साथ बैठकर भोजन करना यानी अपना धर्म भ्रष्ट करना। क्या तुम्हारे इस सिद्ध पुरुष ने स्नान किया है? छी 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 छी। चिंतोपंत, इस दिगंबर बाबा को हमारे साथ भोजन करने बिठाओगे तो लोग क्या कहेंगे? तुमने ठीक किया। अब जाओ, जाकर उन्हें भोजन के लिए बुला कर लाओ। स्वामी महाराज, चलिए, भोजन तैयार है। चलो।
स्वामी महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो इस तरफ है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कहीं भी सोने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। अरे चिंतोपन, मुझ जैसे दिगंबर के साथ बैठकर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और वैसे भी मुझ जैसे दिगंबर के साथ तुम भोजन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। नहीं स्वामी महाराज, ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने हमारा आसन भी अपने आसनों से अलग कर दिया है। तुम्हारे मन में हमारे बारे में संशय उत्पन्न हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब मन में कोई संशय शंका नहीं है स्वामी महाराज, कोई संदेह नहीं है। मैंने सोनी की बात सुनी, बहुत बड़ी गलती की है। अब चलिए स्वामी जी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ भोजन करेंगे। चलिए स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। माँ जी, इस कलयुग में चमत्कार के बाद ही सब नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मित्र विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो हम कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी उन्नति और अवनति हमारे मित्रों पर ही निर्भर है। सुसंगति के कारण ही सुबुद्धि मिलती है और कुसंगति की वजह से ही कुबुद्धि। मित्र अविवेकी होता है तो घर आए मालिक को भी हम ढोंगी और पाखंडी समझते हैं। सबका मालिक